पता है तुम्हारी गलती क्या है? तुम बहुत जल्द किसी से अटैच्ड हो जाती हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं या फिर तुम्हें सच में जो तुम चाहती हो वो दे रहे हैं। तुम्हें प्यार कर रहे हैं या फिर बस यूज कर रहे हैं। तुम्हारे एनर्जी का, तुम्हारा मानसिक पीस को वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तुम ये भी नहीं समझ पाती। एंड वो पर्सन कोई भी हो सकता है। तुम्हारा फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, तुम्हारे सरकमस्टेंस के लोगों, कोई भी हो सकता है। दिन कब तक सोओगी? कब तक चुप रहोगी? कभी तो खुद से पूछो कि व्हाट डू यू वांट? करना क्या चाहते हो आप? माय डियर गर्ल्स, यू नीड टू लिसन दिस। पता है तुम्हें कोई स्ट्रॉन्ग बनाने नहीं आएगा। तुम्हें कोई ये नहीं बोलने आएगा कि तुम ठीक हो या नहीं। तुम्हारी फैंटेसी क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है? इवन तुम क्या चाहती हो, ये सब तुम्हें कोई बोलने नहीं आएगा। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। रिकॉग्नाइज योर ऑन वैल्यू। आप जितना सोचते हो ना, उससे ज्यादा आप डिजर्व करते हो। देन वाई आज भी तुम वहीं का वहीं स्टक हो? क्यों ऐसा कर रही हो? खुद का लाइफ को क्यों किसी दूसरे पर्सन में इन्वेस्ट कर रही हो, जबकि वो पर्सन तुमको 1% भी डिजर्व नहीं करता। यू आर मोर वैल्यूएबल देन यू थिंक। यू आर मोर प्रीसियस देन यू इमेजिन। क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो लोग अच्छे होते हैं वही सबसे ज्यादा सफर करते हैं? देन इसकी भी एक लिमिट होती है, इसकी भी एक बाउंड्री होती है। एंड अब वो बाउंड्री क्रॉस हो चुकी है। ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है। देन समझाओ ना खुद को। एंड यहाँ पे आप जो अच्छे हो, आपका अच्छाई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आपका गुड सॉल है कि आप अच्छे हो। बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कोई भी इंसान जैसे चाहे वैसे आपको अपना उंगली पे नचाए। कुछ तो लिमिटेशन होनी चाहिए ना, कुछ तो बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। आप आज भी अकेली क्यों हो, इतना कुछ चाहते हुए भी किसको बता नहीं सकती। एंड ये जो हमारा एज होता है ना, टीनेज, इसमें ना कोई हमें समझने वाला होता है, ना कोई समझाने वाला, ना कोई पूछने वाला होता है कि आप लाइफ में क्या फेस कर रहे हो। एंड यही वो टाइम होता है जब इंसान के पास 3 तरह की चीजें आती हैं, 3 तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। हमारा कैरियर भी होता है, हमारे बॉडी में चेंजेस भी हो रहे होते हैं। एंड इसी बीच हम नए नए लोगों से मिलते हैं। देन हम कितना हैंडल करें, किस को हैंडल करें। और पता है इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? क्या आप ना अगर इन तीनों में से किसी को भी मिसमैच किए, किसी को भी अगर अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए, देन आपका लाइफ जैसा आप चाहते हो वैसा तो नहीं ही होगा। क्योंकि लाइफ में ये तीनों चीजें मैटर करती हैं, तब आप एक अच्छी लाइफ जी पाओगे। बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप अपने आप को गलत लोगों में इन्वेस्ट करो, गलत एनर्जी में खुद के एनर्जी को ड्रेन करो। ये तो सॉल्यूशन नहीं है ना। देन व्हाई यू आर स्टक इन दोज थिंग्स। एंड आपको क्या लगता है दूसरे लोग आपको हील करने आएंगे? दूसरे लोग आपके प्रॉब्लम्स को फिक्स करने आएंगे? तो अगर आप इस इंतजार में हो ना, देन इंतजार में ही रह जाओगी। क्योंकि ये लाइफ आपकी है। आपको क्या अपनी लाइफ में रखना है, क्या रिमूव करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को फिक्स करनी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इसे आप ही सिर्फ कर सकते हो। कोई इंसान चाहे तो वो भी बस एक लिमिट तक आपको बस एडवाइस दे सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है कि ये चीजें ऐसे करो, ये चीजें ऐसे वर्क करती। बट करना तो आपको है ना। शुरुआत तो करो। पता है हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं? हम
भगवान से हर चीज़ें मांगते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एंड हमें मिलता नहीं है। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, हम भगवान से मांगते तो हैं लेकिन उसी पैटर्न पे मांगते हैं कि जो चीज़ें, जो रिश्ते, जो लोग, जो चीज़ें हमारे आसपास चल रही हैं वो उस सरकमस्टेंस में भी हम लोग सब्सटेन करें एंड नई चीज़ें भी अट्रैक्ट करें, नई चीज़ें भी हमें मिले और हम पुरानी चीज़ें के साथ बंधे भी रहें। ऐसा कभी होता है क्या? क्या आपको इतना सा भी सोच नहीं है? अच्छा ठीक है, आपका ये बात मान लेती हूँ मैं कि आप जो चीज़ को पकड़े हुए हो, जिसको आप लेट गो नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, एंड साथ में आपको न्यू चीज़ें भी चाहिए। तो यहाँ पर ना हम एक बात समझते हैं कि एक पानी से भरा हुआ बॉटल है लेकिन वो बहुत पुराना है, वो पीने लायक नहीं है। तो अगर हम चाहेंगे कि उस बॉटल में, उसमें हम प्योर वाटर को फिल करें, इसके लिए क्या करना होगा? उसका ढक्कन खोलकर पानी को तो निकालना होगा ना। चाहे हम उस बॉटल का आधा पानी को निकालें अगर, और फिर उसमें फ्रेश वाटर को डालें, तो हम पानी तो भरेंगे लेकिन जो बाद में हम उससे फिल कर रहे हैं फ्रेश वाटर को, वो भी पहले का पोल्यूटेड वाटर से वो भी पीने लायक नहीं रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि सच में वो वाटर में हम पीने लायक पानी भरें, देन हमें पहले का जो है उसे तो गिराना होगा ना, उसे तो बॉटल खाली करना ही होगा, तभी उसमें हम भर सकते हैं ना। तो अगर यही प्रिंसिपल हम अपना लाइफ में अप्लाई करें, सोच सकते हो ना, तो फिर ये हम कैसे कह सकते हैं कि जिस चीज़ में हम पहले से बंधे हुए हैं, जिन लोगों के आसपास हैं, एंड जैसी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही है उसी के साथ साथ हमें भगवान नई चीज़ें भी दें। हाउ इट इज़ पॉसिबल? एंड जब पॉसिबल नहीं है तो ये होगा कैसे? वी कैन थिंक, वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास जो अच्छे लोग हैं, जो सच में आपका केयर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, एंड जो काम आपके लिए सही है, उन सबको आप छोड़ दो। फिर तो वही बात हो गई ना कि आप नई चीज़ें अगर पाओगी भी तो कुछ वैल्यूएबल चीज़ें को खो दोगे। इसका सिंपल मतलब ये है, एंड आप तो इसे वाइडली चूज कर सकते हो कि आपका लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा ड्रेन क्या कर रहा है, आपको किस चीज़ें से प्रॉब्लम है, किस चीज़ आपको परेशान करती है। बस उस चीज़ को लाइफ से साइड करना है एंड आपको नई चीज़ें करनी है, आपसे गॉड से मांगना है। देन आप देखो गॉड आपको कैसे नहीं देते हैं। हमारी गलती यही है कि हम पीछे का जो लूप है वो चाहे सही हो या गलत हो, हम उसी में फंसे रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा लाइफ बहुत अच्छा हो जाए। देन हाउ इट इज पॉसिबल? कब तक आप सही टाइम का वेट करोगे? हाँ माय डियर, आई से इट अगेन, सही टाइम कभी आता नहीं है, हमें उसे बनाना पड़ता है। अगर हम सोचेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेस आए, ये चीज़ें सेटल हो जाए तो मैं वो चीज़ करूँगा, तो हमारे जो सपने हैं उसके लिए मैं काम करूँगा, तो वो इनफ रिसोर्सेस आपके पास कभी नहीं आएगी। क्योंकि पता है हम इंसान हैं और हम भागते हैं कि हर चीज़ें परफेक्ट हो, बट क्या कभी चीज़ें परफेक्ट हुई है? नहीं, और ना ही कभी होगी। सो आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, उनसे ही आप शुरू करो, हर कुछ सही होगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द गॉड, ट्रस्ट द प्रोसेस। आप करो तो सही। पता है जो इंसान बैठा रहता है ना कि ये होगा तो करूँगा, तो वो बैठा ही रह जाता है। और जो इंसान शुरुआत करता है वो इंसान धीरे धीरे आगे ही बढ़ता है एंड लास्ट में वो एक टाइम आता है जब वो पीक पे पहुंच जाता है, जिसका वो सपना सजाता है वहाँ वो पहुंच जाता है। एंड आप भी एक दिन जरूर पहुंचोगे, बट करो तो सही।